दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है आपके इंटरव्यू आ चुके हैं। जल्दी जल्दी जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा। ये स्पेशली मेरा बॉटनी वालों के लिए। तो हम बात कर रहे थे ज़ाइगोमाइकोटा की। सबसे पहले इसको कंजुगेटिंग फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो फंजाई क्या होती हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने साथ यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या करती हैं, शेयर करती हैं। उसमें से इसको हम कहते हैं कंजुगेटिंग फंजाई। दूसरा जो होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, इनके पास ओनली 600 स्पेशीज़ होते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होता है। और दे लेक सेप्टा इन देयर हाइफी, इनकी जो हाइफी होती है उनमें सेप्टम वगैरह नहीं होते, क्रॉस वाल्स नहीं होते। और कभी होते हैं जब एक्सेप्ट व्हेन दे फॉर्म स्पोरेंजिया और गेमेटंजिया, जब वो स्पोरेंजिया या गेमेटंजिया बनाते हैं तो सेप्टा आ जाते हैं। बाकी इनकी जो हाइफी होती है वो सोनोसाइटिक होती है, असेप्टेट होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोनोसाइटिक हाइफी। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा जो होते हैं उनके पास वो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, बाय स्पोरेंजिया या कोनिडिया फार्मेशन। और इन दोनों को हम पीछे डिस्कस करके आए, स्पोरेंजिया और कोनिडिया फार्मेशन क्या है। और इनके जो एग्जांपल हैं, राइजोपस है, म्यूकर है, और इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़ाइगोस्पोर फार्मेशन के थ्रू होती है। इसकी वजह से हमने इसको नाम दिया है ज़ाइगोमाइकोटा। मतलब ऐसे डिवीजन वाले जिनके अंदर ज़ाइगोस्पोर की फार्मेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी जो माइनस स्ट्रेन होती है, प्लस स्ट्रेन। यहाँ पे मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये दोनों कॉम्पेटेबल हाइफी जो होती हैं एक दूसरे के करीब आते हैं और इनकी जो है थोड़ी सी आउटग्रोथ होती है। एक स्टेज में ये थोड़ा एक दूसरे के करीब आते हैं, दूसरी में जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसको सस्पेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, फ्यूज़ होते हैं। तीसरी में क्या करते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो शेयर कर देते हैं। और इन रिजल्टेंट उन दोनों के रिजल्ट में एक चीज़ जो बनती है उसको कहा जाता है ज़ाइगोस्पोर। ज़ाइगोस्पोर बनता है और वही ज़ाइगोस्पोर जो होता है मैच्योर होता है, मैच्योर होकर स्पोर बनाता है। अगर स्पोर इधर भी चले जाए तो असेक्सुअली फिर जो है वो न्यू हाइफी बनाते हैं, इधर भी चले जाए तो फिर असेक्सुअली न्यू हाइफी बनाते हैं। तो पर शुरू में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और अपना जेनेटिक मेकअप क्या करते हैं, शेयर करते हैं और रिजल्टेंट जो है वो ज़ाइगोस्पोर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एस्कोमाइकोटा। हम बात कर रहे थे एस्कोमाइकोटा की। एस्कोमाइकोटा को अगर आप देखें तो ये क्या है, इट इज़ ए लेटिन वर्ड। ये लेटिन वर्ड है, एस्कोज से लिया गया है, मतलब मीन्स ब्लेडर एंड माइकोज मीन्स फंजाई। एक ऐसी फंजाई जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लेडर शेप स्ट्रक्चर हो, या एस्कस मीन्स सेक लाइक, पाउच लाइक जो फंजाई होती है उसको क्या कहा जाता है, सेक फंजाई या एस्कोमाइकोटा। उसके बाद क्या है, ये सबसे एडवांस टाइप है और लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई भी है, सबसे लार्ज जो है वो ये है। उसके बाद इनके पास कौन कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं जो डेट पे डिपेंड करते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं जो उनको तोड़ते हैं, कैप्रोफाइलस जो डंग पे रहते हैं, डंग जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, कैटल्स का। उसके बाद ये पैथोजेंस भी इनमें आपको मिलेंगे। इनको अगर आप देखें तो आप इनके पास 30,000 से 35,000 तक स्पेशीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, किसमें, एस्कोमाइकोटा में। और इकोनॉमिकली भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे यीस्ट को देखिए, मोरल्स को, ट्रफल्स को, ये क्या हैं, एडिबल हैं। ठीक है, यीस्ट को हम इंडस्ट्रीज़ में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और एस्कोमाइकोटा के अगर आप हाइफी को देखें तो ये सेप्टेट है, मतलब इनके अंदर क्रॉस वाल्स होंगे। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और बाइन्यूक्लिएटेड भी होती है, या तो एक होगा कभी कभार या फिर इनके अंदर दो भी होते हैं। और जो माइसिलियम जो होती है इनकी एस्कोमाइकोटा की कंसिस्ट ऑफ मेनी हाइफे विच यूनाइट टुगेदर फॉर्म ए फॉल्स टिश्यू कॉल्ड प्रोजेनकाइमा या सूडोपेरेन्काइमा। कभी कभार इनकी हाइफी इतना जो नेटवर्क बना देती है, एक फॉल्स टिश्यू बनाती है जिसको कहा जाता है प्रोजेनकाइमा या सूडोपेरेन्काइमा। और इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अकर्स बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो होती है वो सेम होती है एज कम्पेयर टू द ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कस यानी कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइकोटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।